नागपुर में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, वह भावनात्मक मुद्दों को जरूरत से ज्यादा तूल देने के खतरों को बताता है। यह ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जिस मुद्दे को लेकर एक शांतिपूर्ण शहर में हिंसा हुई है, वह कोई समकालीन या तात्कालिक महत्व का मुद्दा नहीं है। मुगल सम्राट औरंगजेब को मरे हुए 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, पर अजीब बात है कि इसे लेकर भावनात्मक उबाल है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अपना शहर नागपुर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी यहीं पर है, पर यहां सांप्रदायिक तनाव का कोई इतिहास नहीं है। जिस कब्र को लेकर विवाद है, वह नागपुर में नहीं है। औरंगाबाद या संभाजी नगर के करीब ऐतिहासिक कस्बे खुलदाबाद में एक प्रख्यात सूफी संत की दरगाह के अहाते में है, पीढ़ी में है। अचरज है कि वहां से दूर नागपुर में एक प्रदर्शन के दौरान विवाद हो गया और झगड़ा बढ़ गया। मुख्यमंत्री जी का कहना सही है कि विवाद फिल्म छावा के प्रदर्शन से पैदा हुआ है। यह भी एक विडंबना ही है। ऐसा इसलिए कि छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी मराठा इतिहास में काफी विवादास्पद चरित्र रहे। काफी वक्त तक सामान्य ऐतिहासिक मान्यता थी कि संभाजी अपने समय में गैर जिम्मेदार रहे थे, लेकिन उनकी वीरतापूर्वक मृत्यु ने उनके चरित्र के दाग धो दिए। फिर बीच के दौर में जो मुहिम सी चली थी, जिसमें ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके तहत यह भी कहा गया था कि संभाजी के साथ इतिहास में अन्याय हुआ है। कई इतिहासकारों ने यह साबित करने की कोशिश की कि वह एक उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति थे। संभाजी की इस नई छवि को आधार बनाकर मराठी के एक लोकप्रिय उपन्यासकार शिवाजी सावंत ने छावा नामक उपन्यास लिखा, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। पिछले दिनों आई फिल्म छावा इसी उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म में औरंगजेब के किरदार को जैसा दिखाया गया है, उसे देखकर कुछ लोग औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग करने लगे हैं। कुछ लोगों ने औरंगजेब के पक्ष में बयान दे दिया है और इससे सचमुच दंगे की स्थिति पैदा हो गई है। अगर उपन्यास को उपन्यास की तरह पढ़ा जाए और फिल्म को फिल्म की तरह देखा जाए तो कोई समस्या नहीं है। उसमें मनोरंजन भी होता है और कुछ समझदारी भी हासिल हो सकती है, लेकिन उसे इतिहास समझ लेना और उसके किरदारों के पक्ष विपक्ष में सचमुच लड़ बैठना तो कोई समझदारी नहीं है। किसी भी समाज की परिपक्वता और समझदारी की कसौटी यह होती है कि वह कितने संयत और संतुलित ढंग से अपने इतिहास को देखता है, और समाज संस्कृत की कई शताब्दियों पुरानी अविच्छिन्न परंपरा है। इसलिए हमसे यह उम्मीद की जानी चाहिए कि हम इतिहास और परंपरा की बारीकियां को समझें और चीजों का सरलीकरण गलत तरीके से ना करें और कदम संभाल कर रखें। 300 साल पुराने किरदारों और घटनाओं को लेकर आज खून बहाना किसी समाज की निशानी नहीं है। साथ ही तात्कालिक व्यावसायिक या राजनीतिक फायदे के लिए भावनाओं को भुनाने की प्रवृत्ति को भी हतोत्साहित करना बहुत जरूरी है। जो युवा बहुल देश विश्व में महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, उसे ऐसे भटकाओं से बचना चाहिए।